हाय गाइस, माय नेम इज सीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी लूपस जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। लूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। लास्ट ईयर सितंबर में आई वाज डायग्नोज्ड विद लूपस। एक्चुअली डायग्नोसिस से 6 महीने पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी। काफ़ी बॉडी में मुझे कभी कहीं पेन होता था। अर्थराइटिस जैसा पेन था कभी-कभी, कभी कुछ डिफरेंट तरीके का पेन था। तो पेन जो है बहुत कंसिस्टेंट नहीं था, बहुत रैंडम, कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो ये 6 महीने तक चला। बहुत डॉक्टर्स के पास गए हम। अल्टीमेटली सितंबर में दिल्ली में डायग्नोज हुआ कि आई हैड लूपस। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आप पे ही अटैक करने लगती है। सिंपल एग्जांपल देके बताऊं तो आपकी अगर इंडिया की आर्मी इंडिया पे ही अटैक करने लग जाए तो सबसे पहली फीलिंग जो मैंने फेस की वो ये थी कि आई वाज अटरली एम्बैरेस्ड। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी कि मैं समबडी हु लुक्ड सो फिट, हु इज ईटिंग द राइट थिंग, सब अच्छी चीजें खाने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, उसके बाद भी आई वाज डायग्नोज्ड विद लूपस। तो वो डाइजेस्ट करना, वो चीज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा कि ओके ये डिजीज है, अब इससे डील करना है। तो वो स्टार्टिंग जो फीलिंग थी वो एम्बैरेसमेंट, अटर डिनायल। बहुत डॉक्टर से मैंने बात की, सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश की कि कहीं से कोई मिल जाए जो कह दे कि आपको ये नहीं है। बट ऐसा था नहीं। रिपोर्ट्स काफी क्लियर थी कि मुझे लूपस है। तो अब 1 महीने तक ये फीलिंग रही, बट उसके बाद आई एक्सेप्टेड कि ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, अब इसके डील कैसे करना है इसके साथ वो देखते हैं। तो आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू वेज टू फाइट, और कैसे किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा सकता है। अगर किया जा भी सकता है तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग लूपस नेवर गोज अवे, कभी जाता नहीं है, सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट वेज। तो एक बात जो बार बार सामने आ रही थी वो ये थी कि आपको ग्रीन्स खाने चाहिए, आपको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेट करना चाहिए, आपको योगा करनी चाहिए। तो मैंने ये सब चीजें करनी स्टार्ट कर दी। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लर्निंग्स थी, वो जो लूपस से मैंने लर्न किया वो ये था कि डिजीज, कोई भी डिजीज एम्बैरेसमेंट नहीं है। यू हैव नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। किसी को चाहे कैंसर है, चाहे लूपस है, चाहे डायबिटीज है, डिजीज आपकी बॉडी को, आपको बताने का ये तरीका है कि आप जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हो, वो आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए उतना अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म। तो आप उसको थोड़ा सा ट्वीक, थोड़ा सा चेंजेस उसमें ले आइए। इट इज जस्ट अ वार्निंग फॉर यू कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे भी ध्यान दो। तो नाउ आई सी इट एज अ वार्निंग साइन rather than a disease or an embarrassment. तो ये जो है सबसे बड़ी लर्निंग थी कि कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है। तभी मैं आपके साथ ये स्टोरी भी शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि नाउ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ शेयर करने के लिए, ताकि जो चीजें मैंने फेस किया, जो एम्बैरेसमेंट मैंने फेस की, जो लर्निंग्स मुझे मिली है, उनसे किसी और की कोई हेल्प हो सके। तो दैट इज सेकेंड लर्निंग। ये थी स्पिरिचुअली कि ये मेरे कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि जहां से भी मैं स्पिरिचुअली रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी, वहां से ये रीजन बार बार सामने आ रहा था कि ये आपका खुद का कर्म है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये आपके खुद के कर्म है। तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन से ना मेरी तो एटलीस्ट कोई हेल्प नहीं हुई। बट इस एक्सप्लेनेशन से मेरी हेल्प हुई कि गॉड लव्स यू नो मैटर व्हाट। आप जैसे भी हो, भगवान आपसे प्यार करता है। ये जानने से मेरी रिकवरी बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुई कि गॉड विल लव यू। और ये जो फीलिंग है गॉड लव्स मी, ये कहीं से पढ़ के नहीं आई, ये मेडिटेशंस में अपने खुद के एक्सपीरियंस से आई। When I found that love inside of me, I felt loved. मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भगवान मुझसे प्यार करता है, या I am loved. No matter what I do, I am loved. तो इस फीलिंग ने, मेडिटेशंस ने और योगा ने स्पेसिफिकली बहुत इस फीलिंग में मुझे हेल्प की कि आई एम लव्ड, आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेड एंड आई एम लव्ड। तो ये सेकंड लर्निंग थी कि गॉड लव्स यू नो मैटर व्हाट। थर्ड लर्निंग ये थी कि खाना अच्छा या बुरा नहीं होता। तो लूपस होने से पहले मैं जो है खाने को हमेशा 2 कैटेगरीज में डालती थी, एक बहुत अच्छा और एक बिल्कुल गंदा। कोई ग्रे लाइन थी ही नहीं, व्हाइट और ब्लैक था सब कुछ। ऑर्गेनिक खाना अच्छा है और इनऑर्गेनिक और बाकी सब खाना बुरा है। तो ये सिर्फ सोचने से कि ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, मैं अपने आप को उस बुरे खाने से दूर रखने की इतनी कोशिश करती थी
कि मैं हर बीमारी से दूर रहने के चक्कर में ही बीमारी को इनवाइट कर रही थी। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हो तो आप बाय लॉ आप बीमारी को ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि ये सब ड्रिवन बाय फियर है। डर है आपको कि आप कहीं बीमार ना हो जाओ। इस डर से ही आप बीमारी को अट्रैक्ट कर लेते हो। खाने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, इतनी कोई बुक्स पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ही आपको बता देती है आपके लिए क्या खाना ठीक है क्या नहीं है। अगर आपको कुछ खाने के बाद आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो वो आपकी बॉडी को आपको बताने का तरीका है कि शायद वो खाना उसको पसंद नहीं आया और आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज लिसन टू योर ओन बॉडी। अब मैं अपनी बॉडी की सुनती हूँ, ना कि बुक्स पढ़ के या फिर यूट्यूब पे जो इतनी वीडियोस हैं कि ये हर रोज एक नई डाइट का फॉर्मेट है। रादर देन लिसनिंग टू एनीबडी एल्स, आई लिसन टू माय ओन बॉडी। इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ये मेरी तीसरी लर्निंग थी कि डोंट बी फियरफुल ऑफ फूड। खाने से डरना बंद करो, अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो। चौथी चीज जो मैंने लर्न की काफी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि आई टोल्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट आई एम हेल्दी। हेल्दी आप हो, आप पैदा ही हेल्दी हुए हो। आई मीन योर बॉडी नोज हाउ टू कीप यू हेल्दी। आपकी बॉडी को पता है आपको हेल्दी कैसे रखना है। तो किसी मेडिसिन पे, किसी डॉक्टर पे, किसी डाइटिशियन पे बिलीव करने से ज्यादा मुझे अब ये बिलीव है कि मेरी बॉडी को पता है कि उसे ठीक कैसे रहना है, उसे हेल्दी कैसे रहना है। तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम लूपस। अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग लूपस लगती है, क्योंकि मैंने जो चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं वो मेंटल वेलबींग को लेके, फिजिकल वेलबींग को लेके, जो इतनी बातें मुझे पता चली हैं वो शायद मुझे कभी पता नहीं चलती अगर लूपस डायग्नोज नहीं होता। बट आपको ऐसी किसी बीमारी की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे इस सिग्नल की, इस वार्निंग की जरूरत थी शायद, ताकि आप अगर किसी को जानते हैं, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ऐसी किसी डिजीज के साथ डील कर रहा है, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देम इज टू सपोर्ट देम। उनको प्यार दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए। अगर किसी को जानते हैं, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो आप प्लीज उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you have anything to say, please comment below. And I'll talk to you soon. Bye bye.